Hello students. So next part of the plant is flower. Flower is the reproductive part of a plant. It is the most beautiful and most colorful part of a plant. It develops from the floral buds on the stem. Flowers of different parts are of different shape, size and colors. The function of a flower is to produce food and seeds. Okay, so as we all know that first we had studied leaf. Okay, first part we have studied was leaf. Okay, so next part is flower. हम सबको पता है फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है और एकदम कलरफुल होता है बाकी सारे पार्ट्स के कंपैरिजन में. ओके, तो वो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, उनके अलग अलग शेप साइजेस होते हैं, कुछ के बड़े छोटे. ओके, तो सबने ये सब देखा होगा. ओके, तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि एक रोज फ्लावर, सनफ्लावर, उनका कलर कितना अलग है, फिर उनका साइज कितना अलग है, जो उनका शेप भी बहुत अलग है. ओके, तो ये इनका फंक्शन क्या होता है, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करना. ओके, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करना. तो यहाँ पे फिगर 1.9 पे देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स कैसे अपने को डाइसेक्शन में बताया गया है, मतलब बीच में से कट किया है किसी का रैंडमली एक फ्लावर का और उसका अपने को अलग अलग अंदर के पार्ट्स देखने मिल रहे हैं. ओके, अ फ्लावर, parts of a flower. A flower usually has 4 parts, namely calyx, corolla, androecium and gynoecium. Okay, तो ये सब जो होते हैं, ये 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के. ओके, तो ये सब ना कॉन्सेंट्रिक रिंग्स वाले शेप टाइप में उसको अरेंज किए हुए रहते हैं. ओके, यहाँ पे दिखा है, कोई भी ऐसे रैंडमली अरेंज नहीं किया. ओके, प्रॉपर अरेंजमेंट है उसका. तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कैलिक्स. ओके, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट whole. It consists of sepals which are green, leaf-like structures. Sepals enclose and protect the inner parts of the flower during its bud stage. Okay, तो कैलिक्स क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एकदम आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसका, आउटर मोस्ट पार्ट. ओके, इसमें कंसिस्ट क्या होता है, सेपल्स, जो कि लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं नीचे के साइड, जो कि देख सकते हैं. ओके, तो जब एक बर्ड होता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एज अ कवर देके उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज आर कोरोला. ओके, कोरोला इज द सेकेंड रोल. इट कंसिस्ट कोरोला इज द सेकेंड होल. इट कंसिस्ट ऑफ पेटल which are brightly colored and scented. Petals protect the reproductive parts of a flower. They also attract insects like bees and butterflies which helps in pollination. Okay, so corolla जो होता है वो मतलब petals कंसिस्ट रहते हैं उसमें. ओके, वो ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड, मतलब उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा रहता है ताकि वो इंसेक्ट या छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट कर सके. क्यों अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेशन के लिए. ओके, और वो क्या करता है, पेटल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को प्रोटेक्शन देता है. ओके, नेक्स्ट वन इज एंड्रोशियम. नाउ एंड्रोशियम इज द थर्ड होल. इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ स्टैमेन. अ स्टैमेन हैज 2 parts. A thin, long and narrow stalk is called as filament. A small lobe structure is called as anther, which consists of fine particles called pollen grains. Male reproductive cells or gametes are present inside the pollen grains. Okay, तो यहाँ पे फिगर 1.10 में एंड्रोशियम का दिखाया गया है. अगर यहाँ पे हम फ्लावर में देख सकते हैं तो ये फ्लावर पॉट शेप का जो अंदर के साइड पे दिखाया गया है, तो उसके साइड पे ऐसे डंडी है और उसके ऊपर छोटा सा एक सर्कल मतलब ओवल शेप का है. ठीक है, तो वो एक पूरा टाइप जो है, वो पूरा पार्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम. यहाँ पे फिगर 1.10 में एंड्रोशियम वो एक मतलब एज अ सिंगल एलिमेंट ऐसे बताया गया है. ओके, तो जो स्टॉक जो होता है मतलब जो स्टिक टाइप जो होता है उसका डंडी जैसा, उसको बोलेंगे फिलामेंट. और उसके ऊपर जो लगा हुआ है जो 2 लोब स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथर. तो एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में. और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, या तो उसको गैमेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये वाला हो गया एंड्रोशियम का पार्ट. नेक्स्ट वन इज गाइनोशियम. गाइनोशियम क्या है, इट इज द इनर मोस्ट. ओके, तो ये वाले पार्ट्स ऑफ फ्लावर वाले फिगर में हम देख सकते हैं कि फिलामेंट और एंथर मतलब जो एंड्रोशियम है वो आजू बाजू बहुत सारे हैं और बीच में जो है वो क्या है, अपना
गाइनोशियम है, ओके मतलब बीच में ही है, इसलिए इसको यहाँ पे बोला है इट इज द इनर मोस्ट होल. इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ कार्पल एंड पिस्टल्स. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कार्पल एंड पिस्टल्स. A carpel has 3 parts. A swollen part situated at the base of the carpel called ovary. It consists small round egg-like structures called ovules. Female reproductive cells or gametes are present inside ovules. A tube-like structure arising from ovary called as style. It consists a disc-like expanded part at the top of the style is called as stigma. Okay. तो यहाँ पे फिगर 1.11 में गाइनोशियम का पिक्चर बताया गया है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज ओव्यूल मतलब फर्स्ट वन इज ओवरी. ओके, तो ओवरी जो है वो सबसे बेस में होता है. ओके, छोटा सा मतलब स्वोलन पार्ट जो नीचे सिचुएटेड है. ओके, तो वो हो गया अपना ओवरी. ओके, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे एग लाइक मतलब राउंड एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स. और ओव्यूल्स आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स आर प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल. जैसे एंथर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स रहते हैं, वैसे ही ओवरी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. ओके, अभी ओवरी के हम जस्ट ऊपर देखेंगे, उससे जॉइंट है, वो क्या है अपना स्टाइल जॉइंट है. ओके, स्टाइल जॉइंट है और उसके ऊपर एक डिस्क लाइक छोटा सा है, उसको बोलेंगे हम स्टिग्मा, थोड़ा सा एक्सपांडेड पार्ट है. ओके, फ्लावर्स आर अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ स्टॉक और pedicel. Some pedicel. Okay, flowers are attached to the stem by the stalk or pedicel. Some flowers do not have stalk and are called sessile flowers. The holes of the flowers arise from the tip of pedicel, which is enlarged and flattened. It is called as thalamus. Okay, तो इसमें बताया गया है कि फ्लावर जो होते हैं वो स्टेम से अटैच होते हैं. जैसे कि स्टॉक से हम सबने देखा रहता है कि फ्लावर्स स्टॉक से मतलब अपने जो मेन प्लांट है उससे कैसे अटैच होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक या तो पेडिकल बोलेंगे. तो कुछ फ्लावर्स को जो है वो नहीं होता है, वो जो स्टॉक है जो मतलब डंडी टाइप जो होती है वो नहीं होती है. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेसाइल फ्लावर्स. ओके, तो इसमें क्या होता है, द होल्स ऑफ द फ्लावर्स अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेडिकल विच इज एनलार्ज एंड फ्लैटेंड. इट इज कॉल्ड एज थैलेमस. तो क्या होता है, डायरेक्टली जो पेडिकल में से होल्स फ्लावर के ऊपर आ जाते हैं, मतलब अराइज हो जाते हैं और वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं और फ्लैटन हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, थैलेमस बोलेंगे. नेक्स्ट इज अवर टाइप ऑफ फ्लावर्स. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट देयर आर, कितने टाइप्स के दिए हैं यहाँ पे, 4 टाइप्स के दिए. ओके, फर्स्ट इज बाइसेक्सुअल, सेकंड इज यूनिसेक्सुअल, थर्ड इज कंप्लीट फ्लावर एंड फोर्थ इज इनकम्प्लीट. ओके, तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव, सेकंड वाला है वो नंबर ऑफ होल्स के ऊपर जो कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट में डिवाइडेड है. ओके, तो फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव में हम देखेंगे बाइसेक्सुअल. तो फ्लावर्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. सम एग्जांपल्स आर लाइक लिली, रोज एंड हिबिस्कस. ओके, तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. और अगर इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ओके, तो उसके एग्जांपल क्या हो गए, ओक, हेजल एंड वॉलनट. ओके, तो वॉलनट हम सबको पता है, ओक भी पता होगा एंड हेजल भी. ओके, now on the basis of number of holes. Okay, now complete flower and incomplete flower. अगर flower have 4 or 4 holes are called complete flowers. Okay, तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, टी, ट्यूलिप एंड हिबिस्कस. ओके, हिबिस्कस को all 4 होल्स रहते हैं, टी एंड ट्यूलिप्स को भी होते हैं. नाउ इनकम्प्लीट मतलब क्या, फ्लावर्स दैट लैक एनी वन और मोर ऑफ द 4 होल्स आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स. सम एग्जांपल्स आर ओक, बेगोनिया एंड एल्म्स. ओके, तो ये तीनों फ्लावर्स, ये तीनों प्लांट्स का एग्जांपल है जो इनकम्प्लीट फ्लावर्स है. मतलब 4 नहीं तो मतलब 4 से कम ही होते हैं, 4 नहीं होते, फुल कंप्लीट 4 होल्स उसमें होते ही नहीं है. ओके, तो ये वाला हो गया अपना फंक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ अ फ्लावर. नाउ वी विल मूव टू फंक्शन ऑफ अ फ्लावर. A flower is a reproductive part of a plant. Its
function is to produce fruits and seeds. Seeds germinate and produce new plants. ओके, तो फंक्शन क्या हो गया, अभी जैसे पहले ही डिस्कस हुआ, जैसे कि फ्लावर का टॉपिक आया कि बताया गया कि ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करना. ओके, तो सीड जर्मिनेट होता है. सीड जर्मिनेट कहाँ पे होगा, ओवरी में होगा. जो स्वॉलन पार्ट हमने देखा गाइनोशियम का एक पार्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा तो वो सीड वहाँ पे जर्मिनेट होगा और न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, मतलब न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट. Reproduction in plants takes place by the fusion of male and female reproductive cells or gametes. This involves the following two steps. Pollination and second is fertilization. ओके, तो इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब ये दोनों भी सेल्स जो है मेल एंड फीमेल सेल्स या तो गैमेट्स, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये जब दोनों भी फ्यूज होंगे, ओके, मतलब उन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, देन रिप्रोडक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस. ओके, तो टू स्टेप्स है उसके. फर्स्ट वन इज पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन. ओके, तो पॉलिनेशन में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा of the same flower or another flower of same species is called as pollination. Okay, तो pollination क्या होगा, एंथर, जैसे कि हमने एंड्रोशियम में देखा, एंड्रोशियम क्या है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर के ऊपर जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स रहते हैं, अगर वो पोलन ग्रेन्स जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम मतलब अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसके स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा कहाँ पे है, गाइनोशियम के एकदम टॉप के ऊपर है स्टिग्मा. ओके, तो वो पोलन ग्रेन्स एंथर में से स्टिग्मा के ऊपर अगर जाके स्टिक हो गए या तो फॉल हो गए, सेम फ्लावर मतलब सेम फ्लावर के ऊपर या तो अनदर फ्लावर के ऊपर, मतलब सेम स्पीशीज का. ओके, मतलब रोज है तो रोज का ही, मतलब रोज है तो पी प्लांट का नहीं हो सकता, रोज है तो लिली का नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते. ओके, अगर रोज का है तो रोज वाले फ्लावर के एंथर के ऊपर से ही रोज वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स गिर गए. ओके, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन. ओके, मतलब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं. सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ओके, तो ये हो गया अपना पॉलिनेशन. भी पॉलिनेशन भी टू टाइप में आता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो गया, अगर pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower or different flower of the same plant, ओके, इज कॉल्ड ए सेल्फ पॉलिनेशन. अभी एक अपने पास एक फ्लावर पॉट है. ओके, फ्लावर पॉट के अंदर कुछ कुछ मतलब एक पूरा एक प्लांट है जो कि एक रोज का प्लांट है. ओके, तो रोज का जो है पोलन ग्रेन्स वो वही रोज, मतलब वही एक प्लांट का रोज वही बाजू के रोज में गिरता है, मतलब वही प्लांट के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब एक ही प्लांट के बीच में वो पॉलिनेशन हो रहा है. ओके, वो हो गया अपना सेल्फ पॉलिनेशन. एंड नेक्स्ट वाला है अपना क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर एंथर ऑफ flower to the stigma of a flower or another plant of same species. This is called as cross pollination. देखो यहाँ पे बताया गया है 1.12 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, कि मतलब फर्स्ट वाले फ्लावर में हम देख सकते हैं कि एंथर स्टिग्मा के ऊपर, एंथर सेम प्लांट के एंथर सेम प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, मतलब वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. ओके, तो फर्स्ट फिगर वो हो गया. अभी दोनों फ्लावर्स को हम अगर एक साथ देखेंगे तो ये वाला फर्स्ट वाले का एंथर का सेकंड वाले स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है अपना पोलन ग्रेन्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वन इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. अभी ये जो पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, ओके, वो कैसे गिरेंगे, अपने मर्जी से तो चल के नहीं जाएंगे, कुछ तो एजेंट्स होंगे, मतलब ट्रांसफर करने के लिए कोई तो हेल्प करने के लिए चाहिए ना. ओके, सो यहाँ पे लिखा है प्लांट्स कैन नॉट मूव अबाउट. ओके, अपने को पता है प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, तो एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी और ट्रांसफर देयर पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बाय विंड, वाटर, insects and animals. These are called agents of pollination. Okay, these are called as agents of pollination. अभी wind है मतलब हवा से भी उड़ के pollen grains जा सकते हैं. पानी मतलब रेन गिरता है तो ठीक है, तो उसके वजह से जा सकते हैं. फिर इंसेक्ट मतलब हनी भी कुछ बैठ गई या कोई और इंसेक्ट बैठ गया, तो एक फ्लावर से एक फ्लावर पे वो हनी भी जाती ही रहती है, तो उसमें वो हो गया पॉलिनेशन. ओके, या एनिमल्स कोई मतलब छोटा सा कुछ हो गया, छोटा सा एनिमल कुछ
उसमें पॉलिनेशन में हेल्प करती तो ओके, मतलब छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए अपने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें अपना फर्स्ट पॉलिनेशन है विंड, ओके। तो फ्लावर्स ऑफ प्लांट लाइक राइस, मेज एंड ग्रास आर पॉलिनेटेड बाय विंड। दिस प्लांट आर शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द flowers are small and not brightly colored or attractive. They do not produce nectar and they do not have any smell. Planters produce a large quantity of pollen grains as a lot of them get destroyed during pollination. The pollen grains are small, light, smooth and dry. Such pollen grains are easily carried out by wind. The stigma is large and feathery to easily catch the pollen grains flying in the विंड, ओके। तो पॉलिनेशन बाय विंड, अभी राइस, मेज, ग्रास, तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो मतलब छोटे रहते हैं और ब्राइट कलर में भी नहीं रहते और अट्रैक्टिव भी नहीं रहते। तो इंसेक्ट कैसे आएंगे उनके ऊपर, ओके। तो इंसेक्ट ने, और वो लोग क्या करते हैं, नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, ओके। तो नेक्टर मतलब जो हनी भी, जो जिससे हनी बनाती है, तो वो हो गया अपना नेक्टर, ठीक है। तो वो मतलब नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते और उनमें अच्छा फ्रेग्रेंस भी नहीं होता। तो इसकी वजह से कौन उनके पास जाएगा, ठीक है। तो क्या होएगा उसमें, और जो उनके जो पोलन ग्रेन्स भी रहते हैं, हाँ पोलन ग्रेन्स रहते हैं, वो भी स्मॉल रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, ड्राई और लाइट वेट के रहते हैं। तो विंड जो है उसको इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो और वो लोग एंथर्स जो होते हैं वैसे प्लांट्स के, राइस, मेज एंड ग्रास के, वो क्या है, लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ कुछ ना डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं पॉलिनेशन के टाइम, ओके। तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि अपने पास लार्ज नंबर में है, ओके। और स्टिग्मा लार्ज, स्टिग्मा इज लार्ज एंड फेदरी टू इजीली कैच द पोलन ग्रेन्स फ्लाइंग इन द विंड, ओके। और जो उनका स्टिग्मा जो होता है तो वो थोड़ा सा लार्ज होता है और फेदरी होता है, मतलब वो इजीली पोलन ग्रेन जो कि विंड में होते हैं वो इजीली उसको कैच कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे अगर तुम्हारे फ्लावर में, तो वो विंड से पॉलिनेट हो सकता है, मतलब विंड थ्रू पॉलिनेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर। Pollination is brought about by water in aquatic plants like Hydrilla and Vallisneria. Okay, in Vallisneria, male flowers are initially born under water. When mature, the male flower gets detached from the parent plant and floats on the surface of the water. The female plant has a long stalk with the help of which it also floats in water. When the male flower comes in the contact with the floating female flowers, pollen grains are transferred to the stigma and pollination occurs. Okay, तो इसमें एक फ्लावर बताया गया है, मतलब दो फ्लावर के एग्जांपल दिए गए, हाइड्रिला और एक है वेलिस्नेरिया, ओके। यहाँ पे फिगर 1.14 में बताया गया है पॉलिनेशन ऑफ वाटर थ्रू, पॉलिनेशन ऑफ वाटर थ्रू, ओके, पॉलिनेशन बाय वाटर ही बताया गया, ओके। तो इसमें क्या बताया, वेलिस्नेरिया जो प्लांट है वो फीमेल फ्लावर होता है, ओके। वेलिस्नेरिया एक फ्लावर है, ओके। तो उसके अंदर जो मेल फ्लावर होता है वो क्या होता है, इनिशियली वो वाटर के अंदर ही बॉर्न होते हैं, ठीक है। जब वो मैच्योर होते हैं तब वो मेल फ्लावर से डिटैच हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, और वो कहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस, पानी के सरफेस के ऊपर फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सरफेस के ऊपर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जो फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होता है, उनके स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग होते हैं और वो पानी स्टॉक्स जो उनके जो लॉन्ग होते हैं, इसलिए उसकी वजह से उनको पानी में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। मतलब स्टॉक्स जब फ्लोट करते हैं और उनके आसपास जब मेल फ्लावर आता है कांटेक्ट में, तब वो फ्लोटिंग फीमेल फ्लावर क्या करता है, पोलन ग्रेन्स उन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और पॉलिनेशन ऑकर होता है, ओके। थ्रू दिस, सो इन दिस वे पॉलिनेशन ऑकर्स। नाउ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज वेरी कॉमन अमंग प्लांट्स। इंसेक्ट लाइक बीज, फ्लाइज, बैट्स, मोथ्स एंड beetles help in pollination. Flowers pollinated by insects show the following characteristics. Okay, तो pollination by insect, अभी ये वाले जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है वो स्पेशली फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अभी अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो लीव्स एंड बीज एंड बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं वो कैसे अट्रैक्ट होंगे, फ्रेग्रेंस भी अच्छा होता है इससे, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी फ्लावर की अगर वो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा तो, ओके। तो फर्स्ट वन इज दे आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रोज एंड मैरीगोल्ड। एज वी ऑल नो, रोज एंड मैरीगोल्ड आर वेरी ब्राइटली इन कलर्ड एंड ऑल्सो अट्रैक्टिव इन नेचर,
they have a sweet smell, their scent attracts insects, for example night jasmine. ओके, तो स्मेल भी अच्छा होता है उनका. They produce nectar. When the insects visit flowers to collect nectar, the pollen grains get stuck to their body. When they visit another flower, pollen grains get transferred to the stigma of that flower. Okay, तो ये क्या करते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स जो उसके ऊपर आके इंसेक्ट बैठता है. जब इंसेक्ट बैठता है उसके ऊपर तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं. ओके, तो वही स्टिक हुआ पोलन ग्रेन वो जाके बी जो भी इंसेक्ट है वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगा. ओके, दूसरे फ्लावर पे बैठ के उसके स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन छोड़ देगा. ओके, तो ये इसके थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा. द स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन आर स्टिकी. तो उसके स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन भी क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज आर पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. ओके, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. सम प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स लाइक बर्ड्स, squirrel, battles and snakes. For example, silk cotton tree is pollinated by bird. For example, अपना हो गया silk cotton tree pollinated by bird. Okay. Plants are pollinated by animals like birds, squirrel, bats and snails. ओके, तो ये वाले जो एनिमल्स है तो वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं अपने को. ओके, सो नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट. When a pollen grain reaches the stigma, it germinates to produce a long pollen tube. This tube grows through the style to reach the ovule present inside the ovary. It carries the male gametes. On reaching the ovary, the male cell present in the pollen grain unites with the egg cell inside the ovule. The single cell produced as a result is called a zygote. This process is called fertilization. After fertilization, the ovule develops into seed and the ovary becomes fruit. Other parts like sepals and petals falls off. ओके, तो इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन है. ओके, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. भी फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली ऑकर कैसे होता है. ओके, तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो हम लोग अभी तक बात किए पॉलिनेशन के थ्रू, मतलब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में आते हैं. ओके, तो उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक रीच होते हैं. ठीक है, और वो जैसे ही पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ लॉन्ग पोलन ट्यूब. ओके, लॉन्ग पोलन ट्यूब यहाँ पे हम पोलन ग्रेन्स के इधर बताया गया है 1.16 फर्टिलाइजेशन वाले फिगर में. येलो वाली लाइन जो नीचे ओवरी के साइड जा रही है तो हम देख सकते हैं, तो वो जैसे ही जर्मिनेट होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्ग पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ये ट्यूब कहाँ तक ग्रो करती है, स्टाइल के थ्रू जाती है और ओव्यूल तक रीच करने के लिए ओवरी के अंदर चली जाती है. ओके, तो ये ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं. ओके, मेल गैमेट्स होते हैं. तो जैसे ही ओवरी तक पहुंचते हैं ये, तो जो मेल सेल्स है, मतलब जो मेल गैमेट्स है, वो पोलन ग्रेन्स के साथ यूनाइट हो जाते हैं. ओके, तो पोलन ग्रेन्स के साथ क्या हो जाते हैं, एकदम यूनाइट हो जाते हैं, जो कि एग सेल्स होते हैं ओव्यूल के अंदर. ओके, मतलब ये मेल गैमेट और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर जो एग सेल्स है तो उसके साथ यूनाइट हो जाते हैं. ओके, तो ये सिंगल सेल प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो सिंगल सेल प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज जाइगोट. ओके, तो ये जाइगोट तक जो बन जाता है, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. ओके, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और जो बाकी के पार्ट्स है जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, वो नीचे गिर जाते हैं. ओके, so next is fruit. Fruit is mature or ripened ovary. It bears seed. Most of the fruits are edible and have high nutrition value. Okay, तो इसमें अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, फ्लावर का,
फ्रूट है, सॉरी प्लांट का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, फ्रूट है। फ्रूट क्या होता है, एक मैच्योर रिपिन ओवरी होता है, ओके, जो जिसके अंदर सीड्स भी होता है और कुछ फ्रूट एडिबल होते हैं, मतलब एडिबल जिसको हम खा सकते हैं, एंड हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज भी उसमें होते हैं, ओके। अभी इसमें हम देखेंगे पार्ट ऑफ फ्रूट, ओके। पार्ट्स ऑफ फ्रूट में द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज पेरिकार्प, जिसको बोलेंगे हम फ्रूट वॉल, एंड नेक्स्ट इज सीड, ओके। फर्स्ट हम देखेंगे पेरिकार्प। इट डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरी, इट मे बी सॉफ्ट एंड फ्लैशी एज इन टोमेटो एंड पपाया, और ड्राई एंड थीन एज इन ग्राम। द पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट कौन सा है अपना, पेरिकार्प, मतलब वो किससे डेवलप होता है, ओवरी का जो वॉल है उससे वो डेवलप होता है, ओके। वो सॉफ्ट एंड फ्लैशी भी हो सकता है, जैसे कि टमाटो एंड पपाया में रहते हैं, और ड्राई एंड थीन भी हो सकता है, जैसे कि ग्राम मतलब चना, ओके, उसमें होता है। अभी पेरिकार्प के भी 3 पार्ट्स है, आउटर मोस्ट, एक हो गया मिडिल पार्ट, और थर्ड हो गया इनर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट को हम बोलेंगे एपिकार्प, इनर मतलब मिडल वाले को हम बोलेंगे मेसोकार्प, एंड इनर मोस्ट को हम बोलेंगे एंडोकार्प, ओके। तो एंडोकार्प के अंदर मोस्टली मतलब इट कंटेन्स सीड्स, ओके। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ फ्रूट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट, ड्राई फ्रूट एंड fleshy fruits. In these fruits, first is dry fruit. In these fruits, the pericarp is not fleshy. It is thin, hard, and encloses the seeds. Walnut is a dry fruit. Its hard shell is the pericarp, which encloses the fleshy walnut seeds. Pea, maize, and sunflower are some other example. Okay, तो ड्राई फ्रूट्स का क्या होता है, फ्लैशी बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे अपना पपाया, टमाटो वो सब होता है, वैसे फ्लैशी नहीं होता। उसका क्या होता है, थीन, इट इज थीन, हार्ड, एंड एनक्लोजेस द सीड। उसका बाहर का भी वॉलनट का ही एग्जांपल ले लो, तो उसका वॉल कैसा होता है अपना, हार्ड रहता है वॉल, ओके। और उसके अंदर जो रहता है वॉलनट का सीड रहता है, मतलब जो पार्ट को हम खाते हैं वो भी पी, मेज एंड सनफ्लावर अदर एग्जांपल्स है। नेक्स्ट वन इज अपना फ्लैशी फूड, ओके। फ्लैशी फूड तो सबको पता ही होगा, पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट इज डिफरेंशिएट इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ओके। तो फ्लैशी फूड के अंदर ये तीनों लेयर आ गए अपने, मतलब आउटर मोस्ट, मिडल पार्ट एंड इनर मोस्ट पार्ट, ओके। इसके एग्जांपल्स क्या है, मैंगो, ऑरेंज, चेरी एंड प्लम आर सम एग्जांपल्स, ओके। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ फूड क्या है, सॉरी फंक्शन ऑफ फ्रूट क्या है, it protects the seed from animals and unfavorable environmental conditions. It attracts animals which helps in dispersal of seeds. It stores food material. Okay, तो इसके 3 फंक्शंस दिए गए हैं। एक तो क्या है कि वो सीड्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए, नेक्स्ट इज एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए, ओके, विच हैज इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मतलब ताकि सीड से मतलब और प्लांट बन सके, दैट्स व्हाई एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज इट स्टोर्स फूड मटेरियल, ओके। फूड मटेरियल मतलब जिसको हम खाते हैं नॉर्मली, ओके। तो वो मतलब फूड मटेरियल मतलब वो जो उसका स्पेशली फ्लैशी पार्ट जो हो गया उसका फूड मटेरियल होगा। तो यहाँ पे अपना फ्रूट वाला खत्म होता है पार्ट।